हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इतना शुभ दिन है, तो यहाँ पर ये सुबह सारा सामान लेके रख गए थे, फूल, केले के पत्ते वगैरह। पहले तो यहाँ पर बेलपत्र मिलती नहीं थी, मतलब मिलती थी, इनको नहीं पता था कहाँ पर मिलती हैं, लेकिन इस बार ये ढूंढ के ले आए हैं सुबह सुबह ही। और ये ऑफिस निकल गए हैं और हम लोग फ्री होके जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो फूल बहुत सारे थे, तो मैंने कहा मैं इनकी माला बना लेती हूँ, इतने सारे फूल हैं। तो हम बना रहे हैं माला। कौन गुच्छा है? हमें किसने कहा कि जानू गुस्सा है? और यहाँ पर नंदिनी कर रही है मंदिर की क्लीनिंग। मतलब क्लीनिंग तो मैंने कर ली थी सारी, बस तस्वीरें साफ करने के लिए रह गई थी, तो वो अभी उसने की है। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ केले के पत्ते से मंडप। तो इनको लगाने की कहीं जगह नहीं थी, तो मैंने ऐसे गेट में ही लगा दिया है इनको। और ये है माला। ये माले के पीछे बहुत देर से पड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैं माला बना रही थी तब भी कह रहा था कि जानू गुस्सा है, अयान गुस्सा है। इसको बहुत तेज डांट दिया था। जब इसको कोई डांट देता है तो उसको पता चल जाता है कि ये आज गुस्सा है, हमें मार पड़ सकती है, इसलिए अभी ये अलग भी बैठ गया है जाके। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है। नहीं बोलेगा। अयान की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि। और आप सबकी इच्छाएं भगवान शिव जी जल्दी पूरी करें। तो नंदिनी बना रही है चाय, और ये दिन की पहली चाय है, क्योंकि बाकी दिन तो कुछ नहीं, लेकिन व्रत वाले दिन जब चाय मिल जाती है तो बहुत एनर्जी आ जाती है। तो वहाँ चाय रखी है और मैंने निकाले हैं आलू बॉईल करने के लिए। और किसी दिन ये बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा बॉईल किए हैं, क्योंकि मेरा और नंदिनी का तो व्रत है, लेकिन अयान के पापा का व्रत नहीं है। तो इसी में से मैंने थोड़ी सी आलू निकाल के रख दी है सब्जी के लिए, कि दोबारा कौन करेगा, एक साथ ही उबाल लिए हैं। तो इसी में से मैं सब्जी बना लूँगी, और बाकी के मैं आलू फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है। जैसे गाजर की खीर वगैरह खा तो लेते हैं, लेकिन मतलब मीठी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए ये बिना नमक वाले मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। काली मिर्च, जीरा घी में डाल के और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के इनको मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी, एकदम ब्राउन होने तक। और ये जो आलू होते हैं ना व्रत वाले, इनको 7-8 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच में एकदम ब्राउन होने तक भून लेना, तभी ये सौंधापन वाला टेस्ट देते हैं। और यहाँ पर ही रखा है दही, तो हम इन आलूओं को दही के साथ में खाएंगे तो और मज़ा आ जाएगी, क्योंकि चाय के साथ नहीं खाएंगे, चाय हमने पी ली है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं आलू और दही। तो पहले तो मैं इनका प्रसाद लगा दूँगी, उसके बाद हम एंजॉय करेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए, जिनको खाना ये अच्छा लगता हो आलू। इसमें हम और चीज़ें, मूंगफली के दाने और मखाने और भी मिला सकते थे आलू में, लेकिन मैंने तो सिंपल ही बना लिए हैं। और बस मैं खावा के रेस्ट ही कर रही थी, तो ये आ गया है मेरा सर दबाने के लिए। और इसने इतना अच्छा सर दबाया, ये दिन पे दिन बहुत शैतान होता जा रहा है। पहले तो लग रहा था बड़े प्यार से आया है दबाने। और ये है वो पौधे जो मैं उस दिन लेके आई थी। एक ये है, एक गोल्डन मनी प्लांट है, और एक रेड रोज़ है। तो ये 3 लेके आई थी, क्योंकि मुझे लेने 6 गमलों के थे, लेकिन उनके पास ज़्यादा थे नहीं। तो कितना सा खिला था, इतना सा 2 पत्ती निकली थी, देखो सुबह कितना बड़ा हो गया। हाँ, इसका मतलब लग जाएगा ये अपने घर पे ना, खुश है अपने घर में आके ना, खिल गया है, अच्छी लग रही है, खिल गया है ना। और टाइम हो रहा है शाम का 4 बज गया है। तो आज मैंने दिन में रेस्ट किया अच्छे से, सारे काम से फ्री होने के बाद मैंने 1.5 घंटे रेस्ट किया है, और अब जाके ब्लॉग अपना स्टार्ट किया है। और ये आ गए हमारे नन्हे मुन्ने। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे शान, जय हिंद। अयान जय हिंद, जय हिंद। छोटा भीम नहीं छोटा भीम नहीं, जय हिंद। अयान क्या खाया है बेटा? दाल रोटी खाया है।
दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बबूला खाया है। क्या खाया है? बबूला खाया है। क्या खाया है? बबूला खाया है। चचला खाया है। ये कौन सी डिश है? ये ढोकला के लिए बोल रहा है कि बफला खाया है, छछला खाया है, क्योंकि जिस दिन मैंने ढोकला बनाया था उस दिन कह रहा था धोखा खाया है। अब उसको भूल गया है तो कुछ और ही नाम उसके बता रहा है। वो इतनी हंसी आ रही थी सुन के कि मैंने कहा मैंने तो ये रेसिपी के नाम कभी सुने ही नहीं है, इतनी अच्छा इसने बता। तो सारे तो नहीं, लेकिन खाली मैंने गुलाब वाला जो तुलसा माता वाला गमला है उसमें लगा दिया है, क्योंकि बाकी के जो हैं वो हैंग करने वाले पॉट में लगाऊंगी। तो अभी सारे पौधे हैं नहीं, जब सारे आ जाएंगे तभी मैं उनको लगाऊंगी। लेकिन रोज़ वाला मेरा मन कर रहा था लगा दूं, क्योंकि उसमें फूल निकल आया था, तो फिर इसलिए मैंने जल्दी लगा दिया। आज मैंने कपड़े बहुत लेट डाले हैं मशीन में जाके, क्योंकि मैं बीच में रेस्ट करने लगी थी। वैसे मैं तुरंत डाल देती हूँ 1 बजे 12 बजे के टाइम पे। ये 8 दिन की मलाई है, इसका जा रही हूँ मैं मक्खन निकालने, क्योंकि कटोरा पूरा भर चुका है, उसमें स्पेस नहीं बचा है। जब तक स्पेस रहता है तब तक मैं भरती रहती हूँ, जब पूरा फुल हो जाता है उस दिन मैं इसका मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं अगले बर्तन में नहीं रखती हूँ। एक बर्तन में जितनी आती है उतने का ही निकालना है मुझे। और इसको मैं मिक्सी में 3 चक्कर में निकाल लूँगी, क्योंकि मिक्सी का जो मेरा बड़ा वाला जार है उसमें 3 बार में ये कटोरे भर की मलाई का मक्खन निकल जाता है, और बहुत आसानी से निकल जाता है। बहुत सारे लोग कई तरीके से निकालते हैं, रई से भी निकाल लेते हैं, लेकिन इससे मुझसे जल्दी हो जाता है, मतलब जल्दी निकल आता है, तो इसी से आदत पड़ गई है। और अब तो इतनी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं कि मिक्सी से निकाल लो, वरना पुराना तरीका तो हमारा वही होता था, जो बड़े वाले जो मटके आते थे, क्या बोलते थे उन्हें, मक्खन निकालने वाले, उसमें भर के फिर बड़ी वाली रस्सी बांध के फिर 2 लोग पकड़ के खींचते थे, और वो दूध मलाई भी बहुत ज़्यादा मक्खन होता था और तुरंत मक्खन बाहर आ जाता था। तो वो चीज़ें अब नहीं रही हैं। अब लोग अपनी सुविधा के अनुसार इस तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन काम तो चल ही जाता है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 बार का निकाल लिया है, और हर बार मैं इसमें नया पानी नहीं डाल रही हूँ। जो जार में पानी बच जाता है उसी में ही मैंने 3 बार निकाल लिया है, और 3 बार का मक्खन निकल के ये आ गया है बाहर सारा। और इसका जितना भी ये पानी है, मतलब दूध छाछ कुछ भी बोलो, इसको निकाल दिया है मैंने। और बाकी का अब ये फ्रिज में रखे रखे निकलता रहेगा, और कल तक ये टाइट हो जाएगा मक्खन एकदम, तब मैं इसका पका के घी निकाल लूँगी। तो इसको मैंने रख दिया है फ्रिज में, और इस जार को मैं धो दूँगी गर्म पानी से, क्योंकि ऐसे धो के रख दो तो फिर इसमें स्मेल वगैरह आ जाती है। इसलिए गर्म पानी से सारी चिकनाई मैं इसकी एक बार साफ़ कर दूँगी, फिर साबुन से मांज के रख दूँगी। और इस ट्रांसपेरेंट वाले जार में मक्खन निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें जैसे ही मिक्सी को चलाते हैं और मक्खन ऊपर आता है ना, तो तुरंत इसमें दिखने लगता है, तो बार बार खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपने मंथली राशन की लिस्ट, क्योंकि राशन ख़त्म हो गया है, आटा केवल आज के लिए बचा है। लेकिन अभी मैं राशन लेने नहीं जा रही हूँ, लिस्ट बना के रखाई हूँ, क्योंकि आज शिवरात्रि है और ये अभी ऑफिस से आए नहीं हैं। लेकिन बच्चों को ले जाना तो ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत चिल्ला रहे थे दोपहर से ही। तो मैंने कहा चलो पास में ही शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाके इनको घुमा लाते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर रात में जो शिव जी का अभिषेक है वो होगा, उसी की तैयारी कर रहे हैं सब लोग। तो मैं तो बस दर्शन करा के प्रसाद वगैरह चढ़ा के चली गई थी थोड़ी देर में। और मुझे फल भी लेने थे। फल में मुझे व्रत वाले दिन पपीता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पपीता यहाँ पर कहीं मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने केले ख़रीदे हैं, क्योंकि अयान भी बनाना चिल्ला रहे थे। सुबह के टाइम याद नहीं रही थी फल मंगाने की, तो मैंने कहा चलो अभी ले लेते हैं और पहुँचते हैं अपने घर। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज है दिन फ्राइडे, और शिवरात्रि के दूसरे दिन सुबह क्या करते हैं, जो लोग व्रत रखते हैं वो सुबह उठ के चूरमा बनाते हैं। जो घी की पूड़ी बनाते हैं उसको चीनी के साथ में मिक्स करके उसका चूरमा बनाया जाता है, और वो चढ़ाया जाता है। उसके बाद ही वो व्रत पूरा माना जाता है। तो अभी मुझे चूरमा चढ़ाना है, और आज फ्राइडे भी है,
तो एक व्रत और है, तो दो लगातार पड़ गए हैं। तो हालत अभी से थोड़ी पैरों में दर्द हो रहा था। आज रात में मेरे नमक नहीं खाया था ना, तो पैरों में दर्द हो रहा था। और कल भी मैं केले वेले लेके तो आई थी, लेकिन मैंने खाए नहीं थे, केवल आलू खाया था पूरे दिन में थोड़ा सा, और दही खाया था, इसके अलावा कुछ नहीं। 2 बार चाय पी थी। और इनसे पूछो, इनकी कहानी तो बिल्कुल अलग ही है। इनकी कहानी हम बताते हैं, इनकी कहानी क्या है। तो अब नंदिनी की मैं कहानी बता रही हूँ। नंदिनी कल रही थी महाशिवरात्रि का व्रत, जो कि इनको व्रत रहने का बहुत शौक है। जब ऐसे कोई त्यौहार आते हैं साल में एक बार वाले, जैसे शिवरात्रि हुई, जन्माष्टमी हुई, तो नंदिनी व्रत रही थी। लेकिन मैंने क्या है, इसका व्रत आधे दिन में ही तोड़वा दिया था कि खाना खा लो बेटा, क्योंकि दिन में पढ़ाई भी करना है और भी चीज़ें हैं, क्योंकि इनको व्रत रहने की क्या ज़रूरत है, और पतली हो जाएगी। इसको मैंने ज़बरदस्ती कह के, इसका मन नहीं था, एक दिन में कौन पतला इसका मन नहीं था व्रत तोड़ने का। क्योंकि हमारे साथ क्या होता था, हम बचपन में जब व्रत रखते थे तो हमारे पापा आधे दिन तक मुश्किल से व्रत रखने देते थे। उसके बाद आधे दिन के बाद ही जबरदस्ती 10 बार बोलते थे ये चीज़ कि बस हो गया, अब हो गया, चलो अब खा लो, आधे दिन का हो गया, बस उतना ही व्रत माना जाता, अब खा लो, अब खा लो, चलो अब खा लो। ऐसे कह के वो व्रत तोड़वा देते थे जबरदस्ती, मतलब इसलिए कि लोग क्या है व्रत रखेंगे, अभी से परेशान होंगे। तो वही चीज़ मैंने आज नंदिनी के साथ कर दी। नंदिनी को गुस्सा बहुत आ रहा था है ना, गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती खाना खिला दिया था कि व्रत मत रखो। व्रत के टाइम भी तो आलू खा लिया था। हाँ, तो व्रत वाला आलू, यही तो हम करते थे, हम व्रत वाला भी खा लेते थे, हम बिना व्रत वाला भी खा लेते थे। तो इससे ये होता था कि हमने व्रत रख भी लिया और व्रत नहीं भी है। वही चीज़ मैंने तेरे साथ कर दी। और तबीयत थोड़ी सी ऐसी लग रही है, क्योंकि कल भी मेरा थोड़ा सा बीपी लो हो रहा था, और रात में भी मतलब बीपी लो की वजह से ही पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा ऐसी था, नींद भी नहीं ढंग से आई थी। और वहाँ पर मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, और इस समय उनके हाथों पैरों में भी सूजन हो रही है, जिसकी वजह से उनको बॉडी में पेन रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो ग्वालियर आई थी दवा लेने के लिए। तो दवा लेके अब वो गई हैं दीदी के पास में, दीदी मुरैना में रहती है, तो सारी सिस्टर गई हैं मम्मी को देखने। मैं नहीं जा पाई हूँ, मेरी फ़ोन से ही बात हुई थी। तो अभी देखो 1-2 दिन वो दवा लेके देखेंगी, और उसके बाद में उन्हें फिर निकलना होगा घर, क्योंकि लंबा सफ़र पड़ जाता है महोबा से फिर ग्वालियर आना जाना। उनके लिए तो लंबा है, क्योंकि वो थोड़ा सा चलती हैं तो उन्हें हाफी आने लगती है, दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उनको पेस मेकर भी पड़ा हुआ है, उनकी सर्जरी भी हो चुकी है एक बार, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो यही सब है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, कर लेती हूँ थोड़ा सा चूरमा वगैरह बनाने की तैयारी, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है, इसको नहला दिया है, बाकी के काम निपटा लिए, क्योंकि नहाने के पहले भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर मैंने तुरंत ही नहा लिया तो फिर वो सारे काम रह जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे।